गुड आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर टॉपिक है आपका आर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब आर्गन ट्रांसप्लांटेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अंग प्रतिरोपण बोलते हैं। इसको बोलते हैं हिंदी में अंग प्रतिरोपण बोलते हैं, या आप शॉर्ट में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? अंग प्रत्यारोपण, है ना। प्रतिधन रोपण और इनका संधि करोगे तो क्या हो जाएगा? प्रत्यारोपण। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं इससे। अब यहाँ पर ये देखना है आर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है। क्लियर है? ये चीज आपको समझना है। देखो कहीं भी अगर TION रहे तो ये प्रक्रिया होगी। तो आर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या है? ये प्रक्रिया है, एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक प्रकार की प्रोसेस है, एक प्रकार की प्रोसेस है या एक प्रकार की प्रक्रिया है। अब तुरंत क्वेश्चन आया, भैया किस प्रकार की प्रक्रिया है ना? किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये प्रक्रिया है कि ध्यान देना, रोगग्रस्त अंग का, यानी कि दो में ले रहा हूं, एक है रोगग्रस्त अंग है, क्लियर है? रोगग्रस्त अंग है, क्लियर है? और एक है आपके जो कि स्वस्थ अंग है ना, या स्वस्थ ऊतक है। समझ पा रहे हैं ना? रोगग्रस्त अंग या रोगग्रस्त ऊतक है, और इधर एक है स्वस्थ अंग या स्वस्थ ऊतक। आप समझ रहे हैं ना? कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, रोगग्रस्त अंग का, अंग को, क्लियर है, रोगग्रस्त अंग को निकाल कर, या रोगग्रस्त अंग के स्थान पर, रोगग्रस्त अंग के स्थान पर, क्लियर है, क्या कर देना? क्या मतलब प्रतिस्थापन कर देना, क्या ट्रांसप्लांट कर देना स्वस्थ अंग का, है ना, स्वस्थ अंग या स्वस्थ ऊतक का प्रतिस्थापन कर देना। का प्रतिस्थापन मीन्स ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांट। देखो यहाँ ट्रांसप्लांट का मतलब ही होता है प्रतिस्थापन करना, क्लियर है? तो इसमें क्या प्रतिस्थापन करना? रोगग्रस्त अंग के स्थान पर, क्लियर है, स्वस्थ अंग या स्वस्थ ऊतक का प्रतिस्थापन करने की प्रक्रिया है। जैसे प्रश्न है ना, कैसी प्रक्रिया भैया? तो ये कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया? खराब अंग के स्थान पर स्वस्थ अंग या स्वस्थ ऊतक का प्रतिस्थापन कहना ही प्रत्यारोपण कहलाता है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल, क्लियर है? समझ में आया यहाँ तक? ये तो हो गई, ये तो नाम से क्लियर था। आर्गन का ट्रांसप्लांट कर देना, आर्गन का उठाकर दूसरे स्थान लगा देना। लेकिन कौन से आर्गन के स्थान पर? रोगग्रस्त आर्गन के स्थान पर। कौन से आर्गन को? स्वस्थ आर्गन को। क्लियर है? अब यानी कि ये प्रक्रिया है आपका, क्लियर है? लेकिन ये प्रक्रिया जो है, मतलब इसका प्रयोग आजकल सर्जरी में किया जाता है। मतलब जनरली ये सर्जरी के थ्रू किया जाता है, क्लियर है? जनरली ये सर्जरी के थ्रू किया जाता है। या अगर पूछ लें इस प्रक्रिया का प्रयोग, इस प्रोसेस का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ किया जा रहा है आजकल? तो सर्जरी में किया जाता है। SURGER, सर्जरी में। इसका सर्जरी का मतलब होता है शल्य क्रिया, चीर फाड़, क्लियर है? शल्य क्रिया। तो इस टेक्निक का प्रयोग आज सबसे ज्यादा कहाँ किया जा रहा है? सर्जरी में किया जा रहा है, क्लियर है? इसमें क्या होता है, अब देखो, शल्य क्रिया द्वारा, ये जब क्रिया होती, जब सर्जरी होती, जब चीर फाड़ वाला ऑपरेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपका किडनी हुआ, हार्ट हुआ, लीवर हुआ, बोन मैरो हुआ, इन सबका क्या है, एक सफलता पूर्वक, है ना, ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रतिस्थापन किया जाता है। तो शल्य क्रिया द्वारा किन किन चीज का? किडनी, हार्ट, लीवर। किडनी, एक मिनट भाई, किडनी को बोलते हैं ब्रिक बोलते हैं, क्लियर है? ब्रिक। हार्ट को क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं या दिल बोलते हैं। दिल बहुत याद आता है। अच्छा, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर को क्या बोलते हैं? ये दिल की बात थी तो ये तो याद ही रहेगा। यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है शरीर में? ऐसी कौन? अरे यही है बच्चा, पीयूष तो सबसे छोटी है, मास्टर ग्रंथि है ना। तो यकृत सबसे ज्यादा किसका रीजनरेशन,
होता है, यकृत का होता है, जानो है ना, दिल से ज्यादा ये जानो। हाँ, कुछ नहीं होगा। चलो नहीं होगा तो बहुत कुछ, हाँ दर्द लेकिन होगा। कवर हो जाएगा, लेकिन अगर हार्ट में दिल कवर नहीं होगा, इसलिए इसे मत तोड़ो, इसे रहने दो अपनी जगह। चलो सर्जरी क्रिया द्वारा वृक्क, हृदय और यकृत। यकृत और साथ में बोन मैरो, कई है ऐसे, बोन मैरो यहाँ से निकाला जाता है ना, अस्थि मज्जा, हाँ बिल्कुल, बोन मैरो जो हमारा सेकंड ब्रेन होता है वहाँ से, सेकंड ब्रेन ये जो रीढ़ की हड्डी में से जो रहता है, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु है ना। तो आदि का, ये तो आदि का सफलता पूर्वक क्या किया जाता है, हाँ सफलता पूर्वक प्रत्यारोपण या प्रतिस्थापन, क्लियर है, कुछ भी लिख लो यार, प्रत्यारोपण, प्रत्यारोपण करते हैं, क्लियर है, समझ में आया। ये हो गया आपका ऑर्गन प्लांटेशन। लेकिन रुको रुको रुको, इसकी जो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इसकी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ पर रिजेक्शन होता है। देखिए याद रखना, अगर मैं पूछूं प्रमुख समस्या, इसकी जो प्रमुख समस्या क्या है भाई, रीजनरेट होता है। प्रमुख समस्या रीजनरेट नहीं, प्रमुख समस्या रिजेक्शन है। रिजेक्शन का मतलब अस्वीकृति है, स्वीकार नहीं करता, अस्वीकार ही नहीं करता है, जब जिसका कर लेता है वो सही हो जाता है, क्लियर है, अस्वीकृति। मैं तुम्हें दिल दूंगा, तुम मुझे लीवर दो। वही हाल है, मैं तुम्हें चूना दूंगा, तुम मुझे तम्बाकू तो दो, आराम से मिलकर निपटाएंगे। तो इसकी प्रमुख समस्या क्या होती है, अस्वीकृति होती है। अस्वीकृति का मतलब क्या है, जो शरीर है ना, ये शरीर स्वयं के अंग में और गैर के अंग में बहुत अंतर, मतलब विभेद करने में सक्षम होता है। खुद से ऐसे हाथ से हिलाओगे कुछ नहीं होता है, और वहीं कोई दूसरा खासकर अपोजिट जेंडर ऐसे सलाह, अरे बहुत कुछ होता है ना, कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ होता है। तो ये क्या है, अस्वीकृति। इसका रीजन क्या है, खुद के और गैर के शरीर में, सेम अंगों में भी, जैसे मेरा खुद का जो हार्ट है उसमें और दूसरे के, दोनों में तो अंतर भाई, शरीर के ऐसे कैसे मैं एक्सेप्ट करूं, तुम कहोगे नहीं नहीं बाबू अपने समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पर आता है कि भैया ये तो प्रमुख समस्या है, तो ऐसा कौन से आर्गन का, इधर देखो, अरे शक्तिमान, ऐसे कौन सा आर्गन है जिसका ट्रांसप्लांटेशन में ज्यादा, मतलब ये रिजेक्शन वाली समस्या नहीं रहती है, या सबसे ज्यादा उसका संभव हो पाया है, तो वो है कार्निया प्रत्यारोपण। ध्यान देना, यहाँ पर कार्निया प्रत्यारोपण में बहुत ज्यादा सफलता मिली है। कार्निया प्रत्यारोपण, ठीक है, कार्निया मतलब समझ रहे हो, आंख में, आंख का अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो कार्निया ही होता है, क्लियर है। हाँ मान लो किसी का आंख निकालो, कार्निया निकाल के भाग लो बस, ठीक। तो कार्निया प्रत्यारोपण में अधिक सफलता मिली है। अधिक सफलता इसलिए मिली है, मैं एक मिनट इसको मैं पूरा करवा देता हूँ ना, इसमें अधिक सफलता मिली है। क्यों अधिक सफलता मिली है, इसका भी रीजन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉर्निया में रुधिर संवहनी तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है ना, रुधिर संवहनी तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, देखो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2-3 क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें रुधिर संवहनी तंत्र व प्रतिरक्षा तंत्र, देखो इम्यूनिटी सिस्टम फरार है यहाँ से, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, अनुपस्थित होता है या नहीं होता है, अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित खाली कंचाव द्रव होता है, हाँ कांचाभ द्रव होता है, अंदर में होता है ना, क्लियर है। इसलिए इसका सबसे ज्यादा सफल प्रत्यारोपण हो पाया है। समझ में आया, इतना क्लियर है। चलो इसे लिख लीजिए फिर।